उद्योग व्यापार मंडल ने लोनी के शिव मंदिर में मनाया सम्मेलन, जहां पर लोनी के अध्यक्ष रतन सिंह भाटी, कोषाध्यक्ष अरविंद गोयल को व्यापारियों ने शॉल उठाकर किया स्वागत। आपको बता दें कि व्यापारी ने अपनी कई मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया। लोनी के सैकड़ों व्यापारी इस कार्यक्रम में पहुंचे, जिन्होंने अपने अपने विचार रखे। माला पहनाकर सम्मान स्वागत करेंगे। सम्मान भी। संजीव प्रधान जी, रामोतार गोयल जी, आप भी आ जाइए। रामोतार जी, ओमपाल जी से अनुरोध है, ओमपाल जी मंच के नजदीक आ जाए। और इस समय मैं मौजूद हूं गाजियाबाद लोनी के शिव मंदिर में, जहां पर उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक में गाजियाबाद जिलाध्यक्ष रामकिशोर अग्रवाल जी भी पहुंचे हैं, जो पूर्व में वाणिज्य कर राज्य मंत्री भी रहे। इनसे बात करेंगे सीधा सीधा कि आखिर जो व्यापारी है उनका उत्पीड़न किस तरह है, जो जीएसटी के नाम पर हो रहा है, क्या कहेंगे सर? जो जीएसटी के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर आप? जीएसटी का जो उत्पीड़न हो रहा है वो गलत हो रहा है। ये छोटा व्यापारी कोई चीज़ माल बाजार से खरीद कर लाता है, वो टैक्स देकर आता है। यहाँ पर 40 लाख की वैसे भी छूट है और इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन वो तो अवैध उगाही के चक्कर में ये सर्वे छापे घेर रहे हैं। अग्रवाल साहब, जिस तरह से जीएसटी की टीम पहुंची, लगातार जो छोटे छोटे लोग, यानी कि अगर बात करें तो जो छोटे दुकानदार हैं, जिनके पास लगभग 50,000 का दुकान में भी सामान है, वो लोग भी बाजार बंद करके गए हैं। आखिर उनको क्या करना चाहिए जब जीएसटी की टीम आए? किस तरह वो अपना पक्ष उन अधिकारियों के सामने रखे, क्योंकि अधिकारी बात नहीं सुनते हैं। अधिकारी अगर बात अब नहीं सुनेंगे तो उनका घेराव किया जाएगा, बाजार बंद किए जाएंगे। जिस तरह जो जीएसटी की टीम आ रही है, क्या वो नियमानुसार आ रही है? वो नियम के विरुद्ध आ रही है। उनको यही ज्ञान नहीं कि किसके ऊपर छापा घेरना चाहिए। 40 लाख की जब काउंसलिंग में ये कर दिया कि 40 लाख से जिसकी सेल कम है उसको जरूरत ही नहीं है रजिस्ट्रेशन लेने की जीएसटी में, उसको मतलब ही नहीं है कोई भी। अग्रवाल साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरह जो व्यापारी हैं, यानी कि जो जीएसटी हम जिसकी बात कर रहे हैं लगातार, जहां से बाजार से दुकान से जब सामान चलता है वहां जीएसटी, दुकानदार की जीएसटी और फिर ग्राहक पर भी जीएसटी, तो कहीं ना कहीं इस जीएसटी का जो वापसी था उसको भी लेकर तमाम जो व्यापारी हैं उनका सवाल है कि जो जीएसटी आखिर उन्हें वापसी नहीं मिल पा रही है। किस तरह उन दुकानदारों को अपनी जीएसटी वापसी मिल पाएगी? जीएसटी का जो कायदा है, एक दफ़े लगने के बाद दूसरे पे जाएगा, फिर उसका लगता है, फिर तीसरे पे, चौथे पे, इस तरह से तो उपभोक्ता तक पहुंचा। ये तो कायदा है। क्यों, मैं जीएसटी काउंसिलिंग में कुछ समय मेंबर था, वो तो है। और जिन लोगों पर जीएसटी ज़्यादा दे देते हैं पीछे से और आगे, उसको वसूलने का भी, उनको देने का भी एक गवर्नमेंट का कायदा, उनको जीएसटी वापस की जाती है। लेकिन वापसी नहीं होती है। लेकिन ये सरकार वापस नहीं दे रही। और एक इन्होंने पिछली 2 माह 3 माह पहले ये कर दिया कि जीएसटी हम वापस नहीं देंगे। अग्रवाल साहब, जब जिस आज जो बैठक हुई है, उस बैठक में क्या महत्वपूर्ण मुद्दे थे? क्या क्या उन मुद्दों पर सुनवाई हो और किस तरह उन पर कार्रवाई होगी? देखिए, जीएसटी ने आज बड़े सौभाग्य की बात है, पूरे देश में जो ये अपेक्षा भी नहीं करते थे उतनी जीएसटी इनको मिल रही है। आज व्यापारी और उद्यमी 95% नंबर 1 का काम कर रहा है, इसमें दो बात नहीं है। कभी सोच नहीं सकते थे सरकारें भी कि भाई इतना जीएसटी आ सकती है। जो माला माल हो गई सरकारें, चाहे वो प्रदेश सरकार हो और चाहे वो केंद्र सरकार हो, कोई सोच नहीं सकता था 10 गुना टैक्स अब से आ लगा इनके पास जीएसटी से। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को इस जीएसटी से अब डरने की जरूरत नहीं है। व्यापारियों को डरने की जरूरत नहीं। हम अब आंदोलन करेंगे, हम संघर्ष करेंगे और हमें चाहे जो जहां तक जाना पड़ा वहां तक जाएंगे। संघर्ष करने के अलावा और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। हम इनके घेराव भी करेंगे और इनका जरूरत पड़ी तो मुंह काला भी करना पड़ा तो करेंगे। ये थे हमारे साथ रामकिशोर अग्रवाल जी, उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष गाजियाबाद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि जीएसटी विभाग की गुंडागर्दी, यानी कि जिस तरह उत्पीड़न व्यापारियों का हो रहा है, इसी तरह चलता रहा तो व्यापार मंडल, यानी कि जो व्यापारी हैं, तमाम व्यापारी इस जीएसटी टीम का विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और कहीं ना कहीं अगर
बात बढ़ी तो उन अधिकारियों का मुंह भी काला कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार को इन व्यापारियों और जीएसटी के टीम बीच समन्वय बनाकर आगे की कार्रवाई, यानी कि जिस तरह जो कानूनी कार्रवाई है वो करनी होगी। और जिस तरह से जो लगातार एक अफवाह फैली या जो एक कहावत रही, जिस तरह बीते दिनों लगातार जीएसटी की टीम के छापों की डर की वजह से लगभग 72 घंटे बाजारों में बंदी रही और जो व्यापारी है वो डरा रहा, तो कहीं ना कहीं अब उस व्यापारी को अपना डर निकालना होगा। जयवीर मावी, के न्यूज़, गाजियाबाद। अध्यक्ष जी, जिस तरह व्यापारियों की बात करें, हम व्यापारियों के हित की बात करें, ऑनलाइन व्यापार आज सबसे बड़ा व्यापार है और जो दुकानदार हैं, यानी कि दुकानदारों को कहीं ना कहीं नुकसान है, इसको आप किस तरह देखते हैं और किस तरह इसका निराकरण हो सकता है? पूरे देश के अंदर खुदरा व्यापारी पूरे देश की रीढ़ की हड्डी है।